हेलो एवरीवन। आज हम लोग जेई के लिए सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स के पार्ट वन में हम क्लास 10 के कंटेंट का रिव्यू करेंगे। मैं क्लास 10 का कंटेंट पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बट क्लास 10 के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करूंगा, जिससे होपफुली हर स्टूडेंट, चाहे आप वीक स्टूडेंट हो या स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट को कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट n cube minus n is divisible by 24 where n is an odd integer। तो समझते हैं सोल्यूशन के नाम पे क्या है। सोल्यूशन के नाम पे यहां देखिए, आपके पास n क्यूब माइनस n दे रखा है और n इज ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर को 2k प्लस वन के फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, जहां के आपका इंटीजर है। ऐसा क्यों? ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1 3 5 7, -1 -3 डॉट 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 ऐसा। तो 1 होता है 0 + 1, 3 होता है 2 + 1, 5 होता है 4 + 1, 7 होता है 6 + 1, -1 होता है -2 + 1, -4 होता है -4 + 1। तो 2 का मल्टीपल +1, तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं 2 का मल्टीपल +1। कोई भी ऑड नंबर को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब सॉल्यूशन को प्रोसीड करते हैं। तो n³ - n, ये हो जाता है n, अगर मैं कॉमन लूं तो n² - n। अब इसमें n² - n को भी फैक्टराइज कर सकता हूं। यहां मैं लिख सकता हूं n+1 इंटू n-1। अब यहां पे n के जगह 2k + 1 लिखो। तो क्या आ रहा है? ये आ रहा है 2k + 1 इंटू 2k + 1 + 1 और 2k + 1 - 1। तो ये और ये गया, तो ये आ जाता है, देखिए 2k + 1, यहां आ जाता है 2k + 2 और यहां आ जाता है 2k। तो यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं इस टर्म से और इस टर्म से। तो 2 × 2 कॉमन ले तो k आ रहा है, k + 1 आ रहा है एंड 2k + 1 आ रहा है। ठीक है। तो 2 × 2 4 आता है, तो ये आ रहा है 4k, k + 1, 2k + 1। तो समझिए, समझिए क्या हो रहा है यहां पर। अब हम लोग बात करते हैं के ऊपर। तो के क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? k1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड सो ऑन। k + 1 क्या क्या हो सकता है? तो k + 1 हो सकता है आपका 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सेम तरीके से 2k + 1 क्या हो सकता है? 2k + 1 हो सकता है 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो जब इन सब का मल्टीप्लिकेशन करें हम आपस में, इन सब का मल्टीप्लिकेशन करें, इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आ रहा है? एक पॉसिबिलिटी है 6, यहाँ पे आ रहा है 6 × 5 30, यहाँ पे आ रहा है 12 × 7 84 एंड सो ऑन। तो आप पैटर्न नोटिस करना, ये सब 6 के मल्टीपल है। ठीक है। इसका मतलब के, k + 1, 2k + 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। ये चीज जो आ रहा है, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 6। तो फिर अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, तो हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन था वो आ रहा है। तो 4 टाइम्स के, k + 1, 2k + 1 इज अ मल्टीपल ऑफ, इज अ मल्टीपल ऑफ, ये क्या होना चाहिए? तो 4 × 6 आपका 24 आता है, तो ये चीज आपका 24 आना चाहिए। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि n³ - n, उसी को मैंने इस तरह से सिंप्लीफाई किया था। तो अगर ये नंबर 24 का मल्टीपल है, तो n³ - n इज अ मल्टीपल ऑफ 24। मल्टीपल ऑफ 24 होने का मतलब n³ - n इज divisible by 24, hence proved।
हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए और बी दोनों इंटीजर वैल्यूज हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 13 दिया हुआ है और अपने को इसका ए और बी का वैल्यू निकालना है। ये इंटीजर है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले ये कंडीशन के ऊपर बात करते हैं, इक्वेशन के ऊपर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 13 दिया है, तो कहने का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 13 है। अब अगर यहाँ 13 है तो 13 एक प्राइम नंबर है, कहने का मतलब 1 इंटू 13 इज द ओनली पॉसिबिलिटी। थोड़ा आगे पीछे करके लिख सकते हैं, बट 1 और 13 इसके दो पॉजिटिव फैक्टर्स होने चाहिए। तो देर आर सम केसेस जिसमें ये स्प्लिट हो सकता है। क्या हो सकता है, देखो बेसिकली केस वन क्या है। केस वन है कि ए प्लस बी आपका 13 रहे और ए माइनस बी आपका 1 रहे। बेसिकली ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट 13 कब होगा, दो इंटीजर का। ए इंटीजर है, बी इंटीजर है, तो ए प्लस बी भी इंटीजर होगा, ए माइनस बी भी इंटीजर होगा। अगर आपके पास ये फिक्स है कि ये दोनों इंटीजर हैं, तो इनका प्रोडक्ट कितने तरीके से आ सकता है। तो वापस बात करते हैं इसके ऊपर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका 13 इंटू 1 आ सकता, 1 इंटू 13 आ सकता है। ऐसे ये आपका 13 इंटू 1 भी आ सकता है, दो इंटीजर्स ये भी हैं। अब इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये प्रोडक्ट आपका -13 इंटू -1 भी हो सकता था, और ये प्रोडक्ट आपका -1 इंटू -13 भी हो सकता था। तो केस बाय केस देखते हैं। एक केस लेते हैं, ए प्लस बी 13 है, ए माइनस बी 1 है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो 2a, बी और माइनस बी तो कैंसिल हो जाएगा। 2a इक्वल टू 14, a इक्वल टू 7। अब इसी चीज को यहां सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। a माइनस बी इक्वल टू 1, a का वैल्यू 7, तो 7 माइनस बी इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 7 - 1 इक्वल टू 6। तो यहां से रिजल्ट आ रहा है a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 6। दिस इज जस्ट वन कंडीशन, और भी कंडीशंस पॉसिबल है, दिस इज जस्ट वन कंडीशन। केस टू देखते हैं। केस टू देखते हैं। तो केस टू में क्या होगा, a माइनस बी आपका 13 रहे और a प्लस बी आपका 1 रहे। यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू 13 था, या a माइनस बी का वैल्यू 13 था। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो b और माइनस बी गया तो 2a आ जाता है 14, तो a आ रहा है 7। सेम तरीके से अगर मैं ये चीज a माइनस बी इक्वल टू 13 में पुट करूं तो b इज इक्वल टू a - 13, तो a आ जाता है 7 - 13 इज इक्वल टू -6। तो यहां पे एक पॉसिबिलिटी आ रही है कि a का वैल्यू 7 हो, b का वैल्यू -6 हो। अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में a प्लस बी आपका -13 है और a माइनस बी आपका -1 है। तो यहां क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक बार दोनों को ऐड करेंगे। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो क्या आता है, b और माइनस बी गया, 2a इज इक्वल टू -14, तो a इज इक्वल टू -7 आ रहा है। सेम तरीके से किसी एक में पुट करते हैं, तो a प्लस बी इक्वल टू -13, -7 प्लस बी इज इक्वल टू -13, तो b इज इक्वल टू -13 + 7, तो ये आता है -6। तो यहां से आ रहा है a - 7, b इक्वल टू -6। अब आता है केस फोर। तो केस फोर क्या है, केस फोर इज a प्लस बी आपका -1 होना चाहिए, a माइनस बी आपका -13 होना चाहिए। अगर दोनों को मैं ऐड करूं तो b और माइनस बी गया, 2a इज -14, a इज इक्वल टू -7। सेम तरीके से a प्लस बी
इक्वल टू -1 लिखते हैं, तो b का वैल्यू क्या आना चाहिए, -a-1। तो ये आना चाहिए 7 - 1 मतलब 6। तो ये केस में आ रहा है a का वैल्यू -7, b का वैल्यू 6। तो यहाँ पे चार डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशंस है अगर a और b इंटीजर हो। तो वो चारों सॉल्यूशंस के ऊपर हम बात कर लिए, 1 2 3 4, तो चार केसेस हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें m और n दो नंबर्स का वैल्यू चाहिए, सच दैट m² - n² 2002 है। तो यहाँ पे m और n दोनों रियल नंबर दिया है, ठीक है। यहाँ पे m और n दोनों रियल नंबर दिया है, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। m और n दोनों इंटीजर होना चाहिए। द करेक्ट क्वेश्चन शुड बी m, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो देखिए, इसको थोड़ा केस बाय केस स्प्लिट करते हैं। m² - n², ठीक है, ये होता है आपका m+n इंटू m-n। ये इस तरह से ब्रेक हो सकता है। अब केसेस बाय केसेस लेते हैं। केस 1 लेते हैं। मान लो m आपका ऑड नंबर है और n भी आपका ऑड नंबर है। तो m+n, दो ऑड नंबर को ऐड करोगे तो इवन आ जाएगा। m-n, ये भी दो ऑड नंबर है, तो दो ऑड नंबर को ऐड करोगे तो इवन हो जाएगा। तो कोई इवन नंबर 2 का मल्टीपल होता है, तो 2 टाइम्स सम इंटीजर होना चाहिए। m-n भी एक इंटीजर है, तो 2 टाइम्स सम इंटीजर आना चाहिए। तो अब आपको क्या दिख रहा है कि m+n भी 2i के फॉर्म में है, m-n भी 2i के फॉर्म में है। पहले वाले को i1 लिख दो, दूसरे वाले को i2 लिख दो। तो फिर m² - n², जो कि m+n इंटू m-m था, यही वाला ऊपर वाला एक्सप्रेशन, ये आना चाहिए 2i1 इंटू 2i2। तो ये आ जाना चाहिए 4i1 i2। अगर ये आ रहा है 4i1 i2, तो मतलब ये 4 टाइम्स सम इंटीजर है। तो m² - n², इवन केस 1 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे, m² - n² इज सपोज टू बी डिविजिबल बाय 4। अगर ये केस होता तो जहां m ऑड है n ऑड है, तो m² - n² इज सपोज टू बी डिविजिबल बाय 4। जब ऐसा आ रहा है तो 2002 जो है वो आता है 2 इंटू 1001। क्लियरली इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4, बहुत क्लियरली दिख रहा है। तो नॉट डिविजिबल बाय 4 अगर आया, नॉट डिविजिबल बाय 4 आया, इसका मतलब केस 1 पॉसिबल ही नहीं है। केस 1 में हम प्रूव कर रहे हैं कि ये 4 का मल्टीपल आना चाहिए और ये 4 का मल्टीपल नहीं है। तो केस 1 शुड बी रिजेक्टेड, केस 1 शुड बी रिजेक्टेड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इज केस 2। केस 2 में मैं क्या करता हूं, m को भी इवन लेता हूं, n को भी इवन लेता हूं। अगर m और n दोनों नंबर इवन है, तो m+n भी आपका इवन आता है। m+n इवन आता है मतलब 2i1 लिख सकता हूं मैं इसे। m-n भी इवन आता है, क्योंकि इवन नंबर का सब्ट्रैक्शन इवन होता है। तो ये भी इवन है, तो 2i2 लिख सकता हूं मैं इसे। तो आपको क्लियर दिख रहा है m+n इंटू m-n, ये आ रहा है 2i1 इंटू 2i2। तो ये आ जाता है 4i1 i2। क्लियर। तो ये 4i1 i2 है, ये भी 4 का मल्टीपल है। बट 2002 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, दिस इज स्टिल नॉट डिविजिबल बाय 4। अगर ये नॉट डिविजिबल बाय 4 है बट 4 से डिविजिबल आना चाहिए, तो केस 2 भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, केस 2 भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अब केस 3 के ऊपर बात करते हैं। अब केस 3 के ऊपर बात करते हैं। केस 3 में क्या है, m ऑड है, m ऑड है, n इवन है। तो m+n, ऑड नंबर प्लस इवन नंबर स्टेज ऑड नंबर। m-n, ऑड नंबर माइनस इवन नंबर, इट ऑल्सो स्टेज ऑड नंबर। तो एक ऑड नंबर को मैं 2i1 + 1 लिख सकता हूं, और इसको मैं 2i2
+1 लिख सकता हूं। करेक्ट। चलिए ठीक है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करो, इनको जब मल्टीप्लाई करो, तो m+n × m−n क्या आएगा? ये आएगा 2i1 + 1, ये आएगा 2i2 + 1। तो ये क्या आ रहा है? एक ऑड नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटू अनदर ऑड नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो दो ऑड नंबर का मल्टीप्लीकेशन ऑड आना चाहिए, बट 2002 इज नॉट ऑड। क्लियरली ऑड नंबर नहीं है, क्योंकि ये इवन नंबर है, तो इट इज नॉट ऑड नंबर। तो इसका मतलब केस 3 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। केस 3 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, तो केस 3 को भी रिजेक्ट करोगे। ठीक है। सिमिलरली, सिमिलरली केस 4 भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। केस 4 भी रिजेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग जज करो वाई केस 4 इज रिजेक्टेड। इसी तरीके से करना है आपको, केस 4 भी रिजेक्ट हो जाएगा। सर तो ये क्या हुआ? ये केस में केस 1 भी रिजेक्ट हो गया, केस 2 भी रिजेक्ट हो गया, केस 3 भी रिजेक्ट हो गया, केस 4 भी रिजेक्ट हो गया। अगर सारे केसेस रिजेक्ट हो रहे हैं, मतलब सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंटीजर बोला था। तो इसका मतलब नो solution is possible for the given condition। no solution is possible। तो नो सोल्यूशन एक वैलिड आंसर होता है बहुत सारे केसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x + y² + x² + y = 12, फाइंड x, y। तो मैं यहां दो सेपरेट इक्वेशन के रूप में लिख सकता हूं। क्या है? एक बार लिख रखा है x + y² = 12, और एक बार लिख रखा है x² + y = 12। अगर मैं दोनों का डिफरेंस लूं, तो x - x² + y² - y इज 0। तो फर्स्ट वाले से x कॉमन ले, तो 1 - x आ रहा है। सेकेंड वाले से y कॉमन ले, 1 - y आ रहा है, = 0। तो ये तो फैक्टराइज नहीं हो पाया। ये प्रोसेस अगर फैक्टराइज नहीं हो पाया, तो कुछ और प्रोसेस देखते हैं। क्या कर सकते हैं? हम टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं। तो यहां क्या है? यहां क्या है? यहां पे आपके पास x और y ऐसे सेपरेट कर सकता हूं। x - y को सेपरेट रखो, प्लस -x² + y² तो मैं यहां लिख सकता हूं, देखो, x - y, माइनस आउटसाइड ले तो x² - y² आता है। अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? x - y रहने दो, माइनस यहां पे आएगा x + y इंटू x - y = 0। तो x - y कॉमन ले लो, तो x - y कॉमन लेंगे, तो क्या बचता है? 1 - x + y = 0। तो यहां से दो टर्म्स आ रहे हैं, एक तो x - y 0 आ रहा है, या फिर x + y आपका 1 आ रहा है। करेक्ट। ये दो सेपरेट केसेस हैं, दोनों में ही ये ऊपर वाला स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए। तो जब x - y 0 है, तो मतलब x = y है। अब लिखते हैं x + y² 12। अगर x + y² 12 है, तो आप क्या लिख सकते हो? आप ऐसा लिख सकते हो कि x और y सेम है, तो x + x² 12 है। तो रीअरेंज करके लिखें, तो x² + x - 12 इज 0। इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करो आप, तो ये आ जाता है x + 4 इंटू x - 3 = 0। तो यहां से x = -4 आता है, या फिर x = 3 आता है। So there are two possibilities, x = -4, x = 3। अगर x = -4 है, तो x और y बराबर था, y भी -4 आएगा। और अगर x = 3 है, तो भी x और y बराबर था, y = 3 आएगा। तो एक सोल्यूशन है -4, -4, एक सोल्यूशन है 3, 3। तो दो पॉसिबल सोल्यूशन तो यहां दिखे। एक और केस है पर हमारे पास, वो केस है x + y = 1 का। तो जब x + y = 1 है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं y = 1 - x। ठीक है। अब दोनों में से एक इक्वेशन लेते हैं। मैं क्या करता हूं, x² + y = 12 इसको लेता हूं।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह 1 - x = 12। तो ये आ जाता है x² - x - 11 = 0। ऑल राइट। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूले का हेल्प से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये क्या आ जाता है? ये आ जाता है x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac/2a। ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूला लगाएं। तो 1 ± 1 प्लस 44/2। तो ये आ जाता है 1 ± √45/2। तो ये आ जाता है 1 ± 3√5/2। तो यहां x के दो वैल्यूज आ रहे हैं। x का एक वैल्यू है 1 + 3√5/2 और x का एक वैल्यू है 1 - 3√5/2। तो y का वैल्यू 1 - x होता है। तो जब आप पहला वैल्यू पुट करोगे तो यहां आएगा 1 - 3√5/2। और अगर आप दूसरा वैल्यू पुट करोगे तो यहां आएगा 1 + 3√5/2। सिंपल कैलकुलेशन, 1 - x कर देना है आपको। तो आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे दो सोल्यूशंस हैं। एक है 1 + 3√5/2 कॉमा 1 - 3√5/2 एंड दूसरा कैलकुलेशन है 1 - 3√5/2 कॉमा 1 + 3√5/2। ऑलराइट। अब हम लोग कुछ यूजफुल आइडेंटिटीज के ऊपर बात करते हैं। कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़ रखे हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। तो आइडेंटिटीज क्या है? सबसे पहला आइडेंटिटी है a² - b²। दिस शुड बी इक्वल टू a + b इंटू a - b। सेकेंड आइडेंटिटी जो है वो है a + b का होल स्क्वायर। ये हो जाता है आपका a² + b² + 2ab। अगर प्लस की जगह माइनस लिखा रहता तो यहां प्लस की जगह -2ab आ सकता है। बाकी का फॉर्मूला सेम होता है। अगर मैं लिखना चाहूं a³ + b³ तो ये आता है a + b इंटू a² - ab + b²। अगर सेम तरीके से मैं लिखना चाहूं a³ - b³ तो ये होना चाहिए a - b इंटू a² + ab + b²। कुछ फॉर्मूले और हैं क्यूब के लिए। एक है a + b का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब आता है a³ + b³ + 3ab a + b। और a - b का होल क्यूब ये आता है a³ - b³ - 3ab a - b। नेक्स्ट देखते हैं। सेवेंथ टर्म है a + b + c का होल स्क्वायर। तो ये आ जाता है, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये आता है a² + b² + c² + 2 टाइम्स ab + bc + cd। तो ये होता है समेशन a² + 2 टाइम्स समेशन ab। कहने का मतलब क्या है? a² जैसे कैसे टर्म है, समेशन a² का मतलब a² टाइप के जितने टर्म है सबको ऐड कर दो। तो a² जैसे तीन टर्म है, a² b² c²। समेशन ab मतलब ab जैसे टर्म दो नंबर को मल्टीप्लाई करके क्रिएट किया हुआ टर्म, वो कैसे कैसे है? तो एक ab है, एक bc है, एक cd है। अब एथ वाला आता है a + b + c + d का होल स्क्वायर। तो ये आता है a² + b² + c² + d² + 2 टाइम्स ab + bc + cd + da प्लस, एक सेकेंड इसे थोड़ा रीराइट कर लेता हूं। यहां क्या होता है? सेम लॉजिक है। a² वाले जितने टर्म है उनको पहले लिखो। तो a² + b² + c² + d²
प्लस 2 टाइम्स दो दो के प्रोडक्ट लिखो, तो दो दो के प्रोडक्ट क्या होते हैं, पहले ए वाले प्रोडक्ट लिखेंगे तो ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। अब बी वाले प्रोडक्ट लिखेंगे तो ए बी ऑलरेडी हो चुका है तो बी सी प्लस बी डी। अब सी वाले प्रोडक्ट लिखेंगे तो सी डी ऑलरेडी हो चुका है, ये आ जाता है सी डी। तो ये आ जाता है समेसन ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स समेसन ए बी। ऑल राइट, ऑल राइट। अब नाइन्थ, नाइन्थ नाइन्थ है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या आता है, यह आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आ जाता है, अगर मैं लिखूं 1 + x² + x⁴, तो ये हो जाना चाहिए। देखिए इसको करने का एक तरीका होता है, तरीका क्या है, मैं लिखता हूं 1 + 2x² + x⁴। तो यहाँ ओरिजिनली सिर्फ 1 + x² था, मैंने यहाँ पे 1 + 2x² लिखा है, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है तो वो चीज सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 1 + 2x² + x⁴ है, तो 1 + x² का होल स्क्वायर आता है -x²। तो ये है 1 + x² + x, 1 + x² - x। तो यहाँ पे थोड़ा रीअरेंज करके लिखे तो 1 + x + x² हो जाता है और 1 - x + x² हो जाता है। ये फॉर्मूले नंबर 9 और 10 जो है, ये फॉर्मूले नंबर 9 और 10 जो है, इनको कम यूज किया जाता है क्लास 10th लेवल तक, बट ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब एक दो फॉर्मूले और देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 11, फॉर्मूला नंबर 11 है a² + b² + c² -ab - bc - ca। ये आ जाता है 1/2 टाइम्स 2a² +2b² +2c² -2ab - 2bc -2c। ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर 1/2, थोड़ा सा टर्म को रीअरेंज करते हैं। एक बार 2ab वाले टर्म को एक साथ लाता हूं तो मैं क्या लिख रहा हूं, a² - 2ab + b²। तो a² एक बार है, b² एक बार यूज किया है, 2ab यूज कर लिया है। अब मैं 2bc से सिमिलर टर्म्स को लेके आता हूं, तो यहां क्या आना चाहिए, b² आना चाहिए -2bc आना चाहिए +c² आना चाहिए प्लस। अब यहाँ पे 2ca जैसे टर्म्स को लेके आता हूं, तो यहां आ रहा है c² - 2ca +a²। ऑल राइट, तो ये एक आ जाता है। तो ये है फॉर्मूला नंबर 11। अब मुझे फॉर्मूला नंबर 12 चाहिए, मुझे फॉर्मूला नंबर 12 चाहिए। फॉर्मूला नंबर 12 है a³ + b³ +c³ -3abc। तो ये चीज होती है a + b + c × a² + b²। सॉरी, सॉरी, पिछला वाला इसमें एक स्टेप रह गया, पिछला वाला में थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते थे। आप आइडेंटिफाई कर रहे होगे ये टर्म को, ये टर्म को और ये टर्म को। तो ये आ जाता है 1/2 a - b का होल स्क्वायर, ये आ जाता है b - c का होल स्क्वायर, और ये वाला टर्म आ जाता है c - a का होल स्क्वायर। करेक्ट बात। तो ये आपको दिख रहा है कि a + b² + b² + c² -ab - bc - ca, इसको हाफ a - b होल स्क्वायर, b - c होल स्क्वायर, c - a होल स्क्वायर लिख सकते हो। फिर 12th आता है, 12th आता है a³ + b³ + c³ -3abc = a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab - bc - c। ठीक है। अब यहाँ पे if a + b + c is 0, then we can say
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab। करेक्ट बात। ठीक है, ये हो गया करेक्ट बात। 13th वाला फॉर्मूला इसी का डेरिवेशन है। क्या है? अगर आपको कभी दिया रहे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, अगर आपको कभी भी ऐसा दिया रहे, तो यहाँ दो ही पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे दो केसेस पॉसिबल है। एक केस वन में ये पॉसिबिलिटी है कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो आ जाए। ठीक है, अभी हम लोग ऊपर देख ही रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, तो ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज 3abc। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ए बी सी सेम हो जाए। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ए बी सी सेम हो जाए। तो जब भी ऐसा स्टेटमेंट आए तो हमारे पास सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। बिफोर आई स्टार्ट दिस, एक क्वेश्चन देखते हैं। तो कुछ एक इजी सा क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नाम देता हूं। क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 2 एंड a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 27, फाइंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां पर a प्लस बी आपका 2 दिया हुआ है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपका 2 का स्क्वायर आना चाहिए 4, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो मैं इसको अलग कर लेता हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए 4 - 2ab। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब के ऊपर बात करते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab ए प्लस बी। इतना टर्म एक्स्ट्रा आ रहा था ए प्लस बी होल क्यूब में, तो एक्स्ट्रा टर्म हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू 27 है हमारे पास। ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब 2 का क्यूब है, माइनस माइनस 3 टाइम्स ए बी का वैल्यू अपने को पता नहीं, ए बी का वैल्यू अपने को पता नहीं, और ए प्लस बी का वैल्यू वापस से 2 है। तो यहां क्या आ रहा है, 27 इज इक्वल टू 8 - 6ab। 6ab यह आ जाता है 8 - 27 इज -19। ab इज -19/6। ठीक है, तो यहाँ ए बी का वैल्यू आ रहा है -19/6। तो फिर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आता है? ये आता है 4 - 2ab। 4 - 2ab मतलब 4 - 2 टाइम्स -19/6। तो ये आ जाता है, माइनस और माइनस कैंसिल, 2 और 6 कैंसिल 3, तो 4 + 19/3। 3 अगर एलसीएम ले लें तो 12 + 19, यह आ जाता है 31/3। तो ये हो गया हम लोगों का एक और बेसिक क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।